कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म। स्पीकर के खत के बाद कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन तब्दील। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक PTI के 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन जाहिर किया गया। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI से वापस ली जाने वाली नशिस्तों का पार्टी पोजीशन में जिक्र। एलामिया के मुताबिक हुकूमती बेंचेस पर कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून 110 और पीपल्स पार्टी की 69 नशिस्तें, MQM पाकिस्तान के 22, काफ लीग के 5, IPP के 4, मुस्लिम लीग ज़िया, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी का एक रुकन। अपोजिशन बेंचेस पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 80, JUI के 8, PTI के हिमायत याफ्ता 8 आज़ाद अरकान, PK मैप, BNP मेंगल और NWM का एक मेंबर है। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट तरमीमी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी थी। ऑर्डिनेंस से चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट के मुकदमात मुकर्रर करने में इख्तियार मजीद बढ़ गया। ऑर्डिनेंस के मुताबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज और चीफ जस्टिस का मुकर्रर करदा जज केस मुकर्रर करेगा। इससे पहले कानून में चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस का बेंच मुकदमात मुकर्रर करता था। ऑर्डिनेंस के मुताबिक बेंच अवामी अहमियत और बुनियादी इंसानी हुकूक को मद्देनजर रखते हुए मुकदमात को देखेगा। हर केस को उसकी बारी पर सुना जाएगा, वरना वजह बताई जाएगी। तरमीमी ऑर्डिनेंस से केस की समाअत में मजीद शफाफियत आएगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, ऑर्डिनेंस के तहत 184(3) के तहत अपील का हक दिया गया। चीफ जस्टिस के साथ सीनियर जजेस मौजूद होंगे। ऐसे केस की समाअत की कार्रवाई अवाम को दी जाएगी। जो केस बाद में आएगा ऐसा नहीं होगा कि वो पहले सुना जाएगा। मजीद बोले कि रोही ग्रुप पाकिस्तान में टेक्सटाइल पार्क कायम करने जा रहा है। पहले मरहले में $2 अरब, दूसरे मरहले में $5 अरब सरमायाकारी होगी। पाकिस्तान को टेक्सटाइल का हब बनाया जाएगा। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का इजलास चौथे रोज भी बेनतीजा खत्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में कानूनी टीम की ब्रीफिंग के बाद भी कोई फैसला न हुआ। इलेक्शन कमीशन का इजलास पीर के रोज दोबारा तलब। दूसरी जानिब स्पीकर सिंध असेंबली ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। कहा, आज़ाद रुकन सियासी जमात में शामिल हो जाए तो दोबारा पार्टी नहीं बदल सकता। पार्लियामेंट की कानून साजी के तनाजुर में अदालती फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन मुरवजा कवानीन की रोशनी में अपनी जिम्मेदारियां निभाए। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों का फैसला हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हर सूरत अमल दरामद किया जाए। गुज़श्ता रोज मखसूस नशिस्तों के अलॉटमेंट के हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली और स्पीकर पंजाब असम्बली ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खतूत लिखे। मुतालबा किया कि तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट के तहत मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। लाहौर में PTI का जलसा होगा या नहीं, फैसला 5 बजे होगा। लाहौर हाई कोर्ट का डिप्टी कमिश्नर को तहरीक इंसाफ की जलसे की इजाजत के लिए दरखास्त पर फैसला करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने जलसे की इजाजत के लिए दायर दरखास्त निपटा दी। दौरान समाअत जस्टिस तारिक नदीम ने चीफ सेक्रेटरी से मुकालमा करते हुए कहा कि देखिए, ये मुल्क है तो सब हैं। आज जो इक्तिदार में है माजी में ऑपोजिशन में थे। लाहौर बड़ा शहर है, यहाँ जलसे के लिए 2-3 जगहें मुख्तस कर दें। यहाँ सूरत हाल ये है कि आगे जलसा हो रहा होता है, पीछे जनाजे रुके होते हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई, हम आज भी यहाँ फंसे हैं। बोलने की आज़ादी नहीं है। जस्टिस फारूक हैदर ने IG पंजाब से मुखातिब करते हुए कहा कि IG साहब, हम आपसे ये तवक्को नहीं करते कि लोगों को गैर कानूनी हिरासा किया जाए। IG पंजाब ने जवाब दिया कि हमारी तरफ से कोई हिरासमेंट नहीं की जा रही। PTI के वकील ने कहा कि IG साहब, झूठ मत बोलिए, मेरे घर के बाहर 1 हफ्ते से पुलिस खड़ी है। अदालत ने जलसा रोकने से मुतल्लिक दरखास्त को नाकाबिले समाअत करार देकर मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ का कल हर सूरत लाहौर में जलसा करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ का अहम मुशावरती इजलास हुआ। तहरीक इंसाफ ने जलसे से मुतल्लिक़ हिकमत अमली बना ली। इजलास में हिदायत दी गई कि काफिलों को जहाँ रोका गया वहीं जलसा शुरू कर दें। PTI क़यादत को कारकुनान की गाड़ियों के हमरा साउंड सिस्टम और लाइटिंग सिस्टम लाने की हिदायत। मीनार पाकिस्तान के बजाय शहर से बाहर इजाज़त मिलने की सूरत में भी हिकमत अमली बना ली गई। लाहौर जलसे से मुतालिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। ज़राए के मुताबिक इजलास में चारों रीजन्स को टास्क सौंप दिया गया।
हर हलके से 500 कारकुन लाहौर ले जाने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा से तमाम काफिले सवाबी में जमा होंगे। मरकजी काफिला वज़ीर आला की क़यादत में जलसागाह की तरफ रवाना होगा। आंसू गैस और लाठीचार्ज से बचाव का सामान भी साथ रखने पर जोर। इजलास में रुकावटें दूर करने के लिए हैवी मशीनरी के इस्तेमाल का भी फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, अवाम फैसला करें, चोरों से आज़ादी लेनी है या उनकी गुलामी करनी है। पाकिस्तान को और बानी PTI को आज़ाद करवाएंगे। बिलावल भुट्टो के पास मुसव्विदे में भी आर्टिकल 8 में तरामीम मौजूद थी। सेनेटर JUI कामरान मुर्तजा कहते हैं, हमारी जमात की राय थी आर्टिकल 8 को ना छेड़ा जाए। पार्टी के दोस्तों को मुसव्विदा पढ़ाया गया तो उन्होंने कहा ये तो तबाही है, वोट करना या ना करना ये हमारा हक था और हमने इस हक को इस्तेमाल किया है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं, आईनी तरमीम उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक मौलाना हमें सपोर्ट ना करें। आईनी अदालत के हवाले से सबका उसूली इत्तेफाक है, लेकिन जुज़ियात पर बात हो रही है। उम्मीद है कि रवा माह के आखिर या अक्टूबर के अवाइल में ये तरमीम पास हो जाएगी। बिलावल भुट्टो अपने नाना के कामों के खिलाफ इकदामात कर रहे हैं। PTI रहनुमा सेनेटर शिबली फराज ने कहा, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क के आवाम को सियासी शऊर और 73 का आइन दिया। आज उन्हीं का नवासा कुल्हाड़ी लेकर आइन की रूह पर कारी ज़रबें लगा रहा है। अपने नाना के बनाए गए आइन को पाश पाश कर रहे हैं। बैसाखियों पर आने वालों से हुकूमत नहीं चल रही। इस वक्त मुल्क में जंगल का कानून राज है। ये एक सियासी जमात नहीं, आलाकार हैं, कंधों पर आए हुए लोग हैं। हुक्मरान टोला सियासी तौर पर PTI का मुकाबला नहीं कर सकता। पंजाब के लोग अक्लमंद हैं, मैं नहीं समझती कि बानी PTI पंजाब में मकबूल हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, इस्लामाबाद के जलसे में सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के लोग आए। ये लोग मुल्क को तोड़ने की बात करते हैं, इदारों को धमकियां देते हैं। KP में 6 माह से सिर्फ जलसे जुलूस हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा 1000 अरब रुपए का मकरूज है। मकबूलियत तो साइफर पर थी। झूठे बयानिए बनाकर ये कब तक अवाम को बेवकूफ़ बना सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से 3 शहरियों को हब्से बेजा में रखने के खिलाफ केस की समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का IG इस्लामाबाद को वाक़े की तहकीकात करके 24 सितंबर को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। रिमार्क्स में कहा, IG साहब, आप इस्लामाबाद पुलिस के सबसे बड़े ऑफिस होल्डर हैं। आपके अफसरान की वजह से आपको बार बार अदालत में पेश होना पड़ता है। आपके इदारे में इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की इंतहा है। केस में मुलविस पुलिस अफसरों को छोड़ूंगा नहीं। अवामी एतमाद नहीं रहेगा तो आप कहां जाएंगे और हम कहां जाएंगे। चीफ जस्टिस का IG इस्लामाबाद से मुकालमे में कहा कि आपकी पुलिस ज़मीनों पर कब्जे और ज़मीनों की खरीदो फरोख्त में मुलविस है। क्या हम काबिल एहतिसाब नहीं हैं? शहरियों की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं हो सकता, आइन ने जमानत दी है। सिंध हाई कोर्ट में लापता 6 शहरियों की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस नेमतुल्लाह फुलपोटो के रिमार्क्स। तफ्तीशी इदारों की रिपोर्ट्स पर अदालत का अदम इत्मीनान और इजहार बरहमी। जस्टिस नेमतुल्लाह ने कहा, ये रिवायती रिपोर्ट तैयार करके आप अदालत को मुतमईन नहीं कर सकते। अदालत में माली मुआवनत की पेशकश पर अहले खाना भी बरहम कहा, हमें मोहम्मद ताहिर चाहिए। हुकूमत जितनी इमदाद देती है उससे ज़्यादा टैक्स अदा करते हैं। IPP से मुतालिक अवाम को जल्द खुशखबरी देंगे। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी की सेनेटर मोहसिन अजीज की ज़ेर सदारत सेनेट की कामा कमेटी पावर के इजलास में ब्रीफिंग। कहा, IPPs के साथ मुआहदों पर यकतरफा कोई इकदाम नहीं करेंगे। पावर सेक्टर में यकमुश्त कोई बड़ा रिलीफ मुमकिन नहीं। बिजली की कीमतों में कमी के लिए कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब सेनेटर पलवशा खान ने सेनेट की कामा कमेटी इजलास में इंकशाफ करते हुए कहा, मेरी वालिदा लाहौर रहती हैं। मीटर रीडर ने 900 की बजाय 9000 यूनिट का बिल भेज दिया। बिल ठीक कराने गए तो एक्सियन ने सारिफ की तौहीन कर दी। मामले का नोटिस लिया जाए। उवैस लगारी ने CEO लेस्को को शिकायत का मामला बोर्ड में पेश करने की हिदायत देते हुए कहा, लेस्को बोर्ड मुतल्लिका अफराद के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़ करे।
FBR मुल्क की मैशियत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। इन्फोर्समेंट का निज़ाम बेहतर बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FBR के उमूर से मुतल्लिक इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की FBR ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की तारीफ। कहा अच्छे टैक्स दहिंदगान को दावत दें और FBR ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर उनसे मुशावरत की जाए और तजावीज़ ली जाएँ। वज़ीर आज़म की स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से इक़दाम तेज़ तर करने की हिदायत। नाअहली और बदनज़मी पर इलेक्शन कमिश्नर सिंध समेत 3 अफसरान मुअत्तल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने 3 अफसरान को 120 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्ला, डायरेक्टर एडमिन इलेक्शन कमीशन सिंध अजहर हुसैन टमारी को मुअत्तल किया गया। इलेक्शन अफसर कराची खुदा बख्श को भी मुअत्तल कर दिया गया। तीनों अफसरान इंक्वायरी मुकम्मल होने और अगले अहकाम तक कराची में रहने की हिदायत। ज्वाइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर अली असगर सियाल कायम मकाम इलेक्शन कमिश्नर तैनात कर दिए गए। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का मामला सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 24 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदोखिल बेंच में शामिल। जस्टिस अकील अब्बासी, जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच 5 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मुशावरत तक समाअत मुलतवी की थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पर 7 घंटे तवील इजलास, 77 इक़दामात, 70 मनसूबों और 7 प्रोग्राम्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की वज़ीर आला को ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, अवाम की भलाई के मनसूबों की शफाफियत पर समझौता नहीं करूंगी। मनसूबों पर अमल दरामद की रफ्तार और मयार पर भी समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चीन के कौंसल जनरल ज़ियांग ज़ाडोंग की मुलाकात। सी पैक के मनसूबों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध ने कहा, हैदराबाद ता सक्खर मोटरवे सी पैक प्रोजेक्ट में शामिल करवाना चाहते हैं। हैदराबाद ता सक्खर मोटरवे सिंध का अहम मनसूबा है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत बारिशों में तबाह हाल स्कूलों की तामीर से मुताल्लिक़ इजलास। मुराद अली शाह ने तबाह होने वाले स्कूलों को दोबारा तामीर करने की हिदायत देते हुए कहा, बच्चों की तालीम किसी सूरत मुतासिर नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का रुकन मुंतखब। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मुताबिक पाकिस्तान बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 21वीं दफ़ा मेंबर बना। मेंबरशिप पाकिस्तान के IAEA में फ़ाल किरदार का अकास है। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मेंबर मुंतखब होना पाकिस्तान के पुरअमन होने की अलामत है। पाकिस्तान न्यूक्लियर एनर्जी के शोबे में अमन इस्तेमाल के तजर्बात को शेयर करने का इरादा रखता है। वज़ीर आज़म के दौराए अमरीका के दौरान मुआशी बहाली और इक़्तिसादी ताउन पर बात होगी। दहशतगर्दी का खात्मा और खित्ते में क़याम अमन के लिए इक़दामात भी एजेंडे में शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, पाकिस्तान फितना अल खवारिज का वजूद बर्दाश्त नहीं करता। जो नज़रिया अल-कायदा का था वही फितना अल खवारिज का है। फितना अल खवारिज दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं।